आएगा, आपका एमएलए बन जाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा, वो काम आपका छोटा भाई। मैं एमएलए बनने नहीं आया था वल्लभनगर में। एमएलए तो भगवान के आशीर्वाद से मेरे आगे पीछे घूमते थे आज से 2 साल पहले। मैं ईश्वर की मंदिर में महादेव जी के सामने हाथ खड़ा करके कह रहा हूँ, एमएलए से मैं बात भी नहीं करता था। इसको मतलब ये नहीं कि आप मेरे को दादागिरी समझे। मैंने मेरा लेवल इतना बड़ा बना लिया था कि मैं एमएलए से बात ही नहीं करता था, सांसद से भी बात नहीं करता था। मैं ऐसे 5-10 सांसद आपको लाके मैं यहाँ क्या बुलवा सकता हूँ। मैं सांसद से भी बात नहीं करता था क्योंकि मैं मेरी कंपनी और मेरे धंधे का राजा था और परोपकार और पुण्य के काम मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाए थे, वो मैं करता था। न तो मैं चोरी करता हूँ, न मुझे ईडी की डर, न मुझे सीबीआई की डर। तो मुझे कहें इसलिए किसका हमें हाथ जोड़ने। भारत सरकार को आज भी हाईएस्ट टैक्स पेयर उदयपुर जिले का मैं ही हूँ। नहीं है इतने लोग मेरे को जेल में डाल देते हैं और भारतीय स्टेट बैंक और बाकी नेशनल बैंकों का काम करता हूँ। 1 रुपया भी मेरे खाते में आता है, 1 रुपया भी मेरे खाते से जाता है। आजकल बीच में देखा होगा 600 करोड़ के घोटाले भी निकाले मेरे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब चीजें मेरे सामने शून्य थी, लेकिन 2 साल पहले परिस्थिति क्यों बनी मेरे चुनाव लड़ने की, ये आज इस महादेव जी के प्रांगण में मैं आप सबके बीच रखूंगा। और शीर्ष नेतृत्व भी कल मेरी इस पोस्ट के बाद, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आज की मेरी सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों की नजर होगी और शीर्ष नेतृत्व भी मेरी सोशल मीडिया आज देख रहा होगा, क्योंकि कल मैंने एक पोस्ट और डलवाई कि कल मैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच उपस्थित रहूंगा। क्योंकि कल मैंने पार्टी मेरी माँ है की पोस्ट डाली तो अरुण सिंह जी ने ये बात बोली कि मेरे राजनीतिक जीवन में 4138 विधायक के टिकट मेरे साइन से, मेरे सिग्नेचर से टिकट मिलते हैं, क्योंकि वो संकट महामंत्री ऑर्गेनाइजेशन है। आप देखना कोई भी लिस्ट किसी भी राज्य में निकले, साइन अरुण सिंह जी के ही होते हैं, चाहे विधायक का निकले, चाहे आप सांसद का निकले, चाहे कोई प्रदेश अध्यक्ष का अपॉइंटमेंट हो राष्ट्रीय कार्यालय में, क्योंकि कार्यालय मंत्री है तो वही साइन करते हैं। उन्होंने मुझे महादेव जी की कसम ये बात बोली कि हिम्मत मेरे राजनीतिक जीवन में तेरे जैसा व्यक्ति नहीं देखा कि इतना बड़ा त्याग 16 घंटे में कर दिया तूने। हो सकता है कि मैं 2 दिन बाद तेरे को समझाता, मेरे उनसे अच्छे संबंध हैं और जीवन भर रहेंगे, उस संबंध को कोई खत्म नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने कहा कि राजनीतिक संबंध के तौर पे तू बहुत छोटा कार्यकर्ता है मेरा, लेकिन इतना बड़प्पन तूने दिखाया कि तेरी पोस्ट मैंने अमित भाई शाह जी को भी भेजी है और मैंने जेपी नड्डा जी को भी भेजी है। तब जाके मेरे मन में रात को 9 बजे ये बात हुई मेरी और मेरा मन प्रसन्न हो गया। मैंने कहा एमएलए तो तुम्हें 3 तारीख को जीत के बनता, मैं तो भगवान के आशीर्वाद से इस 3 तारीख को 9 बजे एमएलए बन गया। क्योंकि एमएलए बनता तो मेरी पोस्ट शायद अमित शाह जी नहीं देखते, एमएलए की जीत की पोस्ट वल्लभनगर की अमित शाह जी नहीं देखते, मोदी जी नहीं देखते, लेकिन मेरे समर्पण की पोस्ट माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंच गई है, माननीय अमित भाई तक पहुंच गई है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी तक पहुंच गई है और माननीय बीएल संतोष जी तक पहुंच गई है। लेकिन फिर भी साहब धोखा तो धोखा है और धोखा स्टार्ट होता है वल्लभनगर से। पिछली बार मेरे चुनाव लड़ने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, खाली उदयलाल जी के एक फोन से, उनको मैंने अभी तो बताया नहीं है, लेकिन आप सब कार्यकर्ताओं के माध्यम से अगर उनके साथ बैठेंगे तो मन से ही ये बात बताऊंगा। मैंने तो स्वागत के लिए होर्डिंग लगा दिए थे, वही अरुण सिंह जी जिनका नाम ले रहा हूं वो आए थे, तो मुझे फोन करके उनके मंडल अध्यक्ष ने धमका दिया। मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूं। मुझे बोला वल्लभनगर डबोक चौराहा क्रॉस नहीं करने देंगे, तो थोड़ा वैसे तो गुस्सा नहीं आता मेरे, मैंने किसी पे गुस्सा नहीं किया होगा, लेकिन कभी कभी अंदर से खून जग जाता है पुराना वाला, तो वो खून के माध्यम से मैंने भी बोला कि मैं तो पोस्टर भारतीय जनता पार्टी के लगाऊंगा और जो मंडल का अध्यक्ष होगा उसका फोटो भी लगाऊंगा। वो बात हो गई, मैं शांति से बैठ गया। लेकिन ये जो गैंग यहाँ घूम रही है ना, इस गैंग ने मेरे को कैच कर लिया। इस गैंग में सबसे पहले कैच करने वाला आदमी है भंवर भट्ट। उसका भंवर भट्ट का भंवर भट्ट ने मेरे को कैच किया।